हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को फॉर मोर सच ट्रेंडी इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स फॉर योर यूजीसी नेट प्रिपरेशंस। एंड इसी के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो है बुलेटिन आ चुका है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एकेडमिक सेशन 2024-2025 के फेज 2 का। तो इसके ऊपर फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे पीएचडी एस्पायरेंट से कि उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है इस बुलेटिन के अंदर। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन बिगिन हो चुके हैं आपके अप्रैल 25 से। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 9th ऑफ मई से। इंटरव्यूज कंडक्ट करे जाएंगे बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फ्रॉम 13th मई टू 6 जून। एंड इसके बाद डीआरसी होगी जो कि अराउंड 13 जून को होगी आपकी, और फिर आप अपनी फाइनल फी पेमेंट कर सकते हैं जो आपकी पीएचडी की होगी। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि आप कैसे यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाएंगे और वहां पर अपने रजिस्ट्रेशंस करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी को भी डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, आप एक बार इसका बुलेटिन पढ़ना ना भूलें। जो पीएचडी गाइडलाइंस है डीयू की, आप उसको पढ़ना ना भूलें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, आप लोगों के लिए जो है 300 रुपए की फीस है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होने के लिए। एंड UR EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 750 रुपीज जो है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होने के लिए आपकी फीस है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ऐसा नहीं कि हाँ हम इंटरव्यू देकर आ गए तो अब हम अपने पैसे फीस मांगेंगे कि हाँ भाई हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो अब हम वापस फीस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि भाई किसके लिए आपकी सीट्स ओपन हुई है। तो बिल्कुल फैकल्टीज ऑफ आर्ट्स, अप्लाइड सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी, अप्लाइड साइंसेज, म्यूजिक, कॉमर्स, सभी की जो है आपकी पीएचडी नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ पीएचडी बुलेटिन इंफॉर्मेशन भी है 2024 के तहत जो बनाया गया है आपके इंस्टीट्यूशन ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप उसकी भी गाइडलाइंस को पढ़ना ना भूलें। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्डिनेंसेस आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है। नेट एग्जाम जो आपका कंडक्ट हुआ है जून 2024 और दिसंबर 2024 में, यानी कि जिसका एक तरीके से 3 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक जो एग्जाम हुआ है वो कंसिडर किया जाएगा इसके अंदर, इसको याद रखना। ठीक है, 2024 का आपका स्कोर और 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ था जनवरी 2027 तक जो हुए थे, उनका कोर्स इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसके अंदर मेंशन है आपके बुलेटिन के अंदर, आप उसको भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रजिस्टर करिए इस वेबसाइट पर जाकर, ये आपको लिंक दिया हुआ है। आपका ईमेल आईडी लगेगा, आपका एक वैलिड फोन नंबर लगेगा, आपके जो है आपका पासवर्ड, यूजर नेम, आपको एक बढ़िया अपना ईमेल आईडी वगैरह बनाना पड़ेगा, ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। आप इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, आपकी मार्कशीट्स, आपके पासपोर्ट साइज फोटो, तो उसको भी अपना रखिएगा। आपका इनफैक्ट कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, तो इसको भी रखिएगा। और यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट भी आप लोगों का इसके लिए रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए आपके फॉर्म फिलिंग के लिए। आपके अब सीट मैट्रिक्स की बात कर लेती हूँ, जिसका आप सभी को इंतजार है। तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए 10 सीट्स आई हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 आई हैं, एससी एसटी के लिए 2-2 सीट्स आई हैं। बहुत बढ़िया सीट्स आई हैं एक डिपार्टमेंट के लिए, पीएचडी के लिए। साइकोलॉजी में भी आपकी 5 सीट्स आई हैं, फिलोसफी में 2 सीट्स आई हैं, हिंदी में 21 सीट्स आई है जनरल कैटेगरी की। और क्या लोगे यार, संस्कृत में 16 सीट्स है। तो ऐसे भी सब्जेक्ट है जो सॉफ्ट सब्जेक्ट्स है, जो बच्चे सोचते हैं कि मैम हमारी सीट्स नहीं है, बहुत अच्छी सीट्स आई है। 10 सीट्स तो कॉमर्स में जनरल कैटेगरी में आई है। एजुकेशन के अंदर 10 सीट्स आई है, बहुत बढ़िया बम्पर वैकेंसी है ये। एंड कॉमर्स के अंदर अगेन मैंने बताया 10 सीट्स आई हैं। इसी के साथ और कौन सी चीज है यहाँ पर जो पढ़ने की है, मैथमेटिक्स में भी 7 सीट्स आई है। जो लोग CSIR वाले हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूजिक की भी सीट्स है, म्यूजिक की भी सीट्स है। 8 सीट तो जनरल कैटेगरी में म्यूजिक की आई, तो आप लोग भी बिल्कुल देख सकते हैं। हिस्ट्री की 9 सीट्स आई है, कंप्यूटर साइंस की 11 सीट्स आई है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिक्स की 2 सीट्स आई है, सोशियोलॉजी की 2 सीट्स आई है, ज्योग्राफी की आपकी 4 सीट्स आई है, सोशल वर्क की आपकी 3 सीट आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस, सबसे वेल्दी, सबसे हेल्दी सब्जेक्ट, 10 सीट्स आपकी तो जनरल कैटेगरी से ही आ गई है। 7 सीट आपकी ओबीसी से, 4 सीट आपकी SC ST, आपकी सारी की सारी सीट्स यहाँ पर आई है। एंथ्रोपोलॉजी की आपकी 4 सीट्स आई हैं, केमिस्ट्री 2 सीट्स, केमिस्ट्री 44 सीट्स आई हैं भाई पीएचडी के लिए। और बताइए, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए आपकी सीट्स आई हुई हैं, तो बम्पर वैकेंसी है। होम साइंस के लिए आपकी 13 सीट्स आई हैं, लो भाई होम साइंस वालों, और क्या लोगे, बम्पर सीट्स आई हैं। सूझबूझ के साथ अपना प्रपोजल अगर आपका रेडी है तो अप्लाई कर दीजिए फटाक से। और जो है
ये सारा सीट मैट्रिक्स आपका अगर एग्जाम क्वालिफाई हो गया था पीएचडी ओनली या नेट ओनली या जेआरएफ कैटेगरी में, तो बिल्कुल आप अप्लाई करिए। अगर आपने अभी जनवरी वाला एग्जाम दिया था तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फेज 2 का आप लोगों के लिए है। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो ना, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ऑलरेडी पीएचडी कर रही हूँ, मेरा काफी फ्रेंड सर्कल है जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में फैला हुआ है। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको रिजॉल्व करूंगी। यूजीसी नेट के करंट अफेयर्स आपके लिए चल रहे हैं। 28 डेज 28 स्टेट 28 इनिशिएटिव्स, रोज सुबह 6 बजे यू मस्ट नो सीरीज आपकी चल रही है। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।